नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज एक टीचिंग पामिस्ट्री में एक हाथ आया है जिसमें मैंने अपनी डायरी पर लिखा किस्मत का धनी व्यक्ति। ये जो मैं किस्मत का धनी व्यक्ति मैंने बोला, तो ये क्या इसकी लाइफ में अरबों रुपया कमाएगा, खरबों रुपया कमाएगा, मैं ये कैप्शन दूं? मैं तो नहीं दूंगा, मैं अपनी बात को उस ढंग से रखना चाहता हूं जो हाथ में लिखा है। मैं गोलमोल बात नहीं करूंगा। जैसे अभी एक वीडियो आया, मैं देखता रहता हूं हर चैनल पर, और एक का तो चैनल जरूर देखता हूं जिसमें मैं बहुत खुश होता हूं, मछली वाले अंकल को देखकर। रीज़न क्या है? क्योंकि ब्लफ मास्टर्स जो होते हैं ना, वो उल्लू कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं। किसी का आया अरबोपति, अरबों का साइन है, अरबों का साइन। पहले मैं थोड़ी सी बात बताता हूं। तो उस व्यक्ति को इन्होंने ना यहाँ पर एक ना साइन ना एक फिश का साइन देखा जो अभी पूरा अधूरा था। इन्होंने कहा दिया वो बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। अच्छा, उससे कहते हैं आप अरबपति हो? उसने कहा नहीं। अच्छा, तो इन्होंने छोटी छोटी फिश देखी, तो वो हाथ दे नहीं पा रहा था। तो 8 दिन के बाद हाथ आया, तो उसने ना इन्होंने कहा कि ये कहाँ आपने फ़ोटो खींची है? उन्होंने कहा मैंने 10वें माले पे खड़े होके। तो देखो दिमाग देखो कहाँ, इन्होंने कहा 10वें माले पे। अच्छा, और आईफोन 11 प्रो है आपके पास ना? उन्होंने कहा किससे फ़ोटो खींची है? आईफोन 11 प्रो से। अच्छा, तो ये तो जो साइन आपके बने हुए हैं, ये जो है, ये आपको 10वें माले को खरीद के नहीं दे सकते हैं आपको। ये साइन से आप आईफोन 11 नहीं खरीद सकते हो। देख लेना वो वीडियो में ये वर्ड बोले हैं उन्होंने, नहीं खरीद सकते हो आप। उन्होंने कहा पूरी 10 माला ही मेरा है। अच्छा, अब समझ आइए जो मैं अरबपति कह रहा था ना, वो क्यों है साइन, वो इसकी वजह से है। लेकिन इन फिश से आप 10 माला और 10 माले का फ्लैट या आईफोन 11 प्रो नहीं खरीद सकते। तो फिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं मछली ढूंढने में? जब ये मछली 1 लाख रुपए का 11 प्रो नहीं खरीद सकती है, तो फिर फायदा क्या हुआ इस मछली का? अपने पास रखो ना, क्यों उल्लू बनाते हो? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो स्कूटर है उनके हाथ में, मतलब लाइफ में स्कूटर है, आईफोन 11 लेके चलते हैं। किसी के पैशन होते हैं। आईफोन 11 से आप ये मत सोचो कि उसके पास पैसा है। ये पाम रीडर गलत हैं, अपनी बात को काट रहे हैं। देखा, आप बनोगे अरबपति बनोगे, ये फिश का साइन है। ये असल में ये फिश आपको ना फ्लैट नहीं दिला सकती, आपके पिता के पास ना बहुत साइन होगा, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। फिर बात को काट दिया। एनीवे, मैंने किस्मत का धनी क्यों कहा? मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि व्यक्ति को कितना डीप जाना चाहिए। मैं रियली चैलेंज दिया है मैंने इस एनालिसिस पर कि कोई पाम रीडर इनके बारे में बताओ। मैं भी चकरा गया था इस साइन को देखकर। मैं एक्चुअल में ये वाला ट्रायंगल जो बना था ना, मैं यहां पर कह रहा था इस जगह पर 28 साल है ना, ये वाला 28 है, ठीक है, ये 28 है और ये 29 है। इसके बीच में ये जो साइन है ना, मैंने कहा ये है राहु का प्रभाव, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि इस जगह पर 28.5 पे नौकरी लगी है। मैं 28 बोल रहा था, और मैंने कहा 28.5 में दिक्कत आई है, कहीं ना कहीं फंसे हो कुछ ना कुछ। हाँ वो सर, वो किसी ने केस कर दिया था तो उसमें मैं फंस गया, लेकिन निकल गया सर। वो तो इसकी वजह से निकले ना आप। किस्मत का धनी व्यक्ति क्यों कहूंगा मैं? ये जो साइन आया है, इसके साथ प्रॉपर्टी का साइन बना है। कोई डीप बता सकता है इसमें क्या चक्कर है? ये साइन का डीप मतलब बता सकता है? ये 27वें साल पर, 27 साल पर प्रॉपर्टी के दाम ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे जिस जगह पर हैं ये, और वो दाम यहां 30 साल तक बढ़ते रहेंगे। पहला कंसर्न, मैंने कहा यहां पेपर भी दिया था, ये पेपर का भी साइन होता है। ये एक ऊपर रेखा गई है, मैंने कहा दूसरी स्टेट में जाकर पेपर दिया होगा, और मैंने कहा यही पेपर के अगेंस्ट में आपकी जॉब का चक्कर मुझे लग रहा है। 28 कह रहे सर नहीं, 28 में नहीं हुआ था, मैं दूसरी स्टेट में गया था पेपर देने, लेकिन मेरी जॉब लगी है 29। अब मैंने क्या गलती करी? ये एक्चुअल में तरक्की का साइन था, राहु विद तरक्की। गलती खा गया। सुनो,
भगवान ने यहां राहु भी दे रखा है, तरक्की भी दे रखी है, ऊपर ट्रायंगल भी दे रखा है, यानी ये फंसे भी ये, लेकिन निकल गए। लेकिन मैंने कहा ये पेपर गलत गया होगा। हाँ, एक पेपर दिया था वो गलत गया था, लेकिन जॉब इसके कारण लगी इनकी। पहला दही का मैंने एक अपने ना इसमें लिखा था, मैंने कहा मेरा दिमाग का दही बन गया था। मैं यहां पर अपना कह रहा हूं 28 में लगेगी, ये कह रहे हैं 28.5 में लगेगी। मैंने ये चेक करा, मैंने कहा ये तो तरक्की का साइन था, लेकिन राहु के प्रभाव पे था। मैंने कहा ये फंसे भी हुए हैं, हाँ फंसे थे, ये पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन इसकी वजह से बच गए थे। ये प्रॉपर्टी का साइन है, यहां पर आकर बढ़ेगी। मैंने कहा बेचना मत, 30 साल पर बहुत दाम बढ़ जाएंगे। पहली बात, ये प्रॉपर्टी, ये साइन प्रॉपर्टी का है। ये साइन, ये क्या साइन है, ये वाला साइन क्या है, ये प्रॉपर्टी का साइन है। अब मैंने पहला यहां पर फॉर्मूला लगाया था, खेत पर धान की फसल बहुत जबरदस्त हुई थी। इन्होंने कहा सर वो तो याद ही नहीं है मुझे। मैंने कहा खेत, यार ये मना कर रहे हैं, ये मेन है, इनका मेन है, ये मेन है, ये मना कर रहे हैं। मैंने कहा 15 में प्रॉपर्टी का बताना जरा क्या हुआ था। अरे सर वो हमारा ना एक खेत था, उसको ना एक्वायर कर लिया था गवर्नमेंट ने, तो उसका दाम ना उसके बाद ना यहाँ पर बहुत बढ़ गए थे, तो वो दाम बढ़कर हमें यहाँ पर बहुत मिला था इस जगह पर। मैंने कहा अब जब मैं खेत दाम, यहाँ पर खेत धान सब कुछ कह रहा हूँ कि इसमें पापा को लाभ हुआ होगा, कोई खेत पे लाभ हुआ है, कोई धान में लाभ हुआ है, कोई कुछ हुआ है, यहाँ प्रॉपर्टी बताओ मुझे। कह रहे सर वो ये वाली प्रॉपर्टी थी जो कि बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रही थी, तो यहाँ पर ये बेचने के लिए। तो देखो किस्मत के धनी व्यक्ति, मैंने ये 2 रेखा जो पकड़ी थी ना, मैंने कहा यार ये जो ट्रायंगल पकड़ा था, ये पहला कंसर्न। यहां पर देखो, अब दूसरा कंसर्न दिखाता हूं आपको ट्रायंगल्स का। ये देखो, ये ट्रायंगल्स जो बना रखे हैं ना, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, देखो समझते रहना। ये एक इनका 20वें साल पर राहु का प्रभाव है। मैंने कहा एग्जाम में कुछ ना कुछ कमी आई होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ, लेकिन यहां पर ये क्या कर दिया, कंप्लीट करवा रहे हो। कंप्लीशन के लिए ऊपर भी एक साइन दे रखा है, ये देखो, ये साइन है, ये वाला जो साइन चल रहा है आपका कंप्लीशन का साइन चल रहा है, ठीक है। 22 से 23 साल यहां पर भी कंप्लीट, इसलिए ये वाले साइन को ट्रायंगल के साथ बना दिया। इसके अंदर ये रेखा बना दी कि आपकी ग्रेजुएशन और आप अगर कुछ करना चाहते हो तो वो भी आप कंप्लीट कर लोगे। अब देखो ध्यान से समझाता हूं, ये साइन क्या था सर, एक प्रॉपर्टी का साइन है, राहु के प्रभाव पर है ना, ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिकेगी। ऊपर एनर्जी लेवल खराब चल रहा है, नीचे देखो ये एक डॉक्यूमेंटेशन लगा हुआ है 24 साल पर। अब देखो ये साइन आ रहे हैं नहीं आ रहे इसके बीच में, तो किस्मत के धनी व्यक्ति को देखो मैं क्या कहूंगा। ये देखो, ये यहां लड़ाई झगड़े, ये ट्रायंगल, ये देखो रेखा, ये क्या करवा है स्क्वायर, ये क्या करके बैठी है। यहां पर भी 31 पर भी हर जगह पर इनके ये साइन है। हम क्या कहते हैं, बुध पर एक खड़ी रेखा, ये जब भी जिसके हाथ में आएगी उसकी ना हर काम पूरा होता है। हम ये कहते हैं ना, इस बुध की रेखा के कारण हुआ, गलती कर रहे हो। देखो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखाएं हैं, जहां व्हाइट आएगा फ्रस्ट्रेशन आएगा, ये आइसलैंड फ्रस्ट्रेशन है, ये घुमाया गया है। ये समय इनका 36वां साल है, 37 टिक जाएगा, ठीक है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा चल रही है, ये देखो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा चल रही है। फिर आपकी लाइफ में 39, ये 40 में दिक्कत आएगी। अगर यहाँ मैं दिक्कत यहाँ कह रहा हूँ 39 से 40 में और 36 में, तो क्या नीचे दिक्कत नहीं होगी 36 और 39-40 में। अगर ये साइन 32 से 33 साल के बीच में ये साइन बनाया हुआ है शादी का, ये शादी का साइन है, तो यहाँ पर ये दिक्कत क्यों दे रखी है, एनर्जी लेवल ख़राब क्यों दे रखा है। यानी यहाँ शादी से भी प्रॉब्लम आएगी, एनर्जी लेवल रुका हुआ है, यहाँ काम में भी दिक्कत आएगी, यहाँ कुछ ना कुछ होना है। ये प्रॉपर्टी का कंसर्न चल रहा है, इसलिए होना है यहाँ पर। देखो मैंने क्या कहा आपको, जो चीज़ें यहाँ मेंशन होती हैं वो वहाँ मेंशन होती हैं।
दिखाऊं आपको? सबसे पहले वो बुध वाला दिखाता हूँ। ये देखो बुध 36 पर आइसलैंड, 37 ठीक है, 39 40 पर आइसलैंड। देखो 36 पर, एक तो ससुराल पक्ष में कोई ना कोई 36 पर मैंने साइन लगा रखा है। ये देखो 35 से लेकर 37 तक कोई कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसर्न चल रहा है, ये प्रॉपर्टी का साइन है, इसलिए वहाँ फ्रस्ट्रेशन दिखा रखी थी। ठीक है, 39 पर दिक्कत है, लेकिन यहां पर भी ये वाला साइन बना दिया 39 से 40 साल पे, यानी यहां भी बचाव कर रखा है। हर जगह भगवान ने ना, देखो ये साइन डॉक्यूमेंटेशन यहां पर भी बहाव दे दिया। ये देखो ये प्रॉपर्टी का साइन, ये देखो ये था इनका प्रॉपर्टी का बढ़ना, यहाँ पेपर देना, ये पेपर देने के लिए बाहर गए। ये एक ट्रायंगल था, ये आइसलैंड समझा था मैंने कहा 28 में आपकी जॉब लगेगी और 29 के बाद ये वाली प्रॉपर्टी का दाम यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 30 साल। और यही रेखा अगर यहां आपने एग्जाम दिया है तो ये यहां पर भी आपके चांसेस हैं कि जॉब निकलने के लिए, क्योंकि ये ट्रायंगल वाली रेखा आगे भी बढ़ रही है। अब 31 में चाचा ताऊ मैंने कहा तंग कर रहे हैं, यहां पर वो प्रॉपर्टी के लिए यहां शिफ्ट लगाओगे, यानी आपकी ट्रांसफर होगी। ये 32 से 32.5 साल पर ये यहां पर छोटी छोटी आपकी जॉब भी बढ़नी है, यहां पर ये आप बिजनेस करोगे, यहां पर ये डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी यहां पर कोई प्रॉपर्टी के लिए फिर आपने बनाना, घर बनाना, फिर यहां पर दिक्कत, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो एक अलग है, लेकिन इस पर भी त्रिभुज डाल दिया भगवान ने। बताओ मैंने क्यों कहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को कि किस्मत के धनी हैं। 11 साल मैंने कहा धान खेत इसको बढ़ोतरी हुई है, ये प्रॉपर्टी ये सरकार ने एक्वायर करा था, वो रेट बढ़ने लग गए थे, ये रेखा है। तो आप देखो वही साइन बना रखे, तो लास्ट दम तक मैंने लिखा है किस्मत का धनी व्यक्ति। कहां गया किस्मत का धनी व्यक्ति लिखा हुआ, ये रहा। देखो मैं यहां बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यहां पर दिक्कत आ रही है इनको, देखो किस्मत के धनी को यहां दिक्कत आ रही है, मैंने ये लिखा। लेकिन देखो मैं कैसे फेलियर हो गया। यहां पर मैंने क्या लिखा, मुझे तो डाउट है भाई यहां पर भी ठीक हो रहा है। मैंने लिखने के बाद ये लिखा है, मैंने कहा मुझे डाउट है भाई। मैंने यहां लिख दिया था, मैंने कहा यहां तक तो दिक्कत रहेगी, 43 से 46 साल में टेंशनें रहेंगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहां चीजें ठीक हो जाएंगी 45 से 46 साल पर। तो आप क्या कहोगे, पाम रीडर फेलियर हो रहा है ये साइन देखकर कि भगवान चाह क्या रहा है, केवल इसलिए मैं बताता हूं, केवल इसलिए कि ये गुरु की जो रेखा है ये यहां तक आई, इसके बाद ये रेखा गई, और ये जो कंसर्न यहां से चला है ना, ये बुध का कंसर्न इस पर चला है, ये क्या करवाएगा इनकी लाइफ में, जो शादी से रिलेटेड इनकी फीलिंग्स होंगी ना, उसको ये थोड़ा डिले करना चाहेंगे और अध्यात्म में रुचि रखेंगे। अध्यात्म में, अब देखो ऐसे समय में किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी मुसीबतें आए और हर जगह वो निकल जाए, तो भगवान को याद करेगा नहीं करेगा? हर काम में दिक्कत, और लेकिन फिर उसके लास्ट में काम बन जाए, अरे बाप रे ये भी मेरा काम हो गया, प्रॉपर्टी में भी मेरा हिस्सा मिल गया, मेरा बिजनेस भी हो गया, मेरी दूसरी जॉब भी हो गई, अरे मेरी लाइफ में पहले दिक्कत आई, बाद में मैं पहले फंसता हूं उसके बाद निकल जाता हूं, अरे ये तो, यानी भगवान को पहले याद करो, उसके बाद भगवान फल देगा। ओ मेरे भगवान, भोलेनाथ जी ने मुझे निकाला, भोलेनाथ जी ने निकाला, माँ वैष्णो देवी ने निकाला। लोग फिर अपने भगवानों को कहते हैं इनकी वजह से मेरी आस्था बढ़ी है, लेकिन ये भगवान ने पहले बनाकर रखा हुआ था। और ताकि बेटा तेरे को मुसीबत आ रही है, तू भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, तेरा मेरे पर विश्वास रख, मेरे पर विश्वास रख। एक पर्टिकुलर चीज बताता हूं, देखो मान के चलो किसी के टेंपल साइन आ जाए, यहां पर टेंपल साइन आ जाए, आपको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये टेंपल साइन आएगा, आपको धर्म के प्रति जो है आस्था को बढ़ाएगा, ये करेगा। अगर धर्म के प्रति की आस्था को ये रिलीजन को बताता है, तो आम आदमी के हाथ में ये है, तो वो प्रीस्ट बन जाना चाहिए, या एक अच्छा साधु बन जाना चाहिए, या एक अच्छा पंडित बन जाना चाहिए, या वो अपने एक महंत बन जाना चाहिए। महंत की पोस्ट को टॉप लेवल पर, मंदिर साइन है ना, वो तो आम नौकरी कर रहा है, भगवान की पूजा 1-2 घंटे जो करते हैं वो कर रहा है, लेकिन मंदिर के साइन को आप रिलीजन के साथ जोड़ रहे हो ना, गलती कर रहे हो।
अगर ये महंत के हाथ में होता, अगर ये किसी संत के हाथ में होता, तो आप वो कहां तक पहुंचा दिया था, उसे महंत को टॉप लेवल पर पहुंचाया था। तो यानी ये मंदिर का साइन को आप अध्यात्म के साथ नहीं जोड़ सकते हो, गलती कर रहे हो। अगर ये केवल रिलीजन का साइन है, अगर रिलीजन का साइन है, तो ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में वो 1 घंटा पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें 10 घंटे करनी चाहिए। आस्था बढ़ना एक अलग मैटर है। आप एक मंदिर का पुजारी है, वो हेड बनना चाहता है, बरसाना चले जाओ, आप मथुरा चले जाओ, एक मंदिर पर बोली लगती है, पता है आपको, बोलियां लगती हैं। एक पंडित के नीचे 100 पंडित होते हैं, 100 पंडित। ठेका उठाया जाता है, ठेका उठाया, 1 साल का ठेका 20 करोड़ से ऊपर जाता है। 20 करोड़ रुपया वो देगा और 60 करोड़ रुपया कमाएगा। उसे पता है कि मैं सारे पंडितों की सैलरी दे रहा हूं, इसमें भी बिजनेस है। तो वह यानी आप सोचते हो कि यह साइन टॉप लेवल पे पहुंचा देगा, उसकी आस्था को बढ़ाएगा। गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। तो ये पामिस्ट्री है, ये डीप पामिस्ट्री होती है। तो कुछ चैनल वाले ना, मैंने एक चैनल देखा था, उसमें ना ये हाईली रिलीजियस साइन है, हाईली रिलीजियस, तो उसे प्रीस्ट बनाने जाना चाहिए था, उसे वो प्रीस्ट बन जाओ। गलती कर रहे हो, ये केवल व्यूज लेने के लिए। ये इस पर एक वीडियो बन चुका है, जब रिलीज होगा शेड्यूल टाइम पे बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, अगर होगा तो देखना है। मैंने क्यों कहा किस्मत का धनी व्यक्ति, मैं लिख कर दे सकता हूं स्टैंप पेपर पर, ऐसे व्यक्तियों को मुसीबत आएगी, लेकिन निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे। बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी के साथ बिजनेस भी करेंगे, तरक्की करेंगे, मुसीबतें आएंगी, निकलेंगे, परमात्मा के प्रति आस्था बढ़ेगी। मुसीबतों का दामन, मुसीबतें इनका दामन छोड़ेंगी नहीं, ये परमात्मा का दामन छोड़ेंगे नहीं। बस मुद्दा ये है इनके हाथ का नहीं। इसलिए मैंने कहा किस्मत के धनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।